everyone, this is Alpna and welcome to my channel All About Kids. So friends, if you are new in my channel, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon to get the notification first. So friends, आज हम बच्चों के लिए कुछ ऐसे टॉयज आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बच्चों की ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल तो डेवलप करते ही करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों का एमिंग कैसा होता है, कैसे उनका मेंटल एंड फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इन इंडोर एक्टिविटी में हम कैसे उनको इंगेज कर सकते हैं, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप अपने बच्चे के टॉयज में इन टॉयज को अगर या इन गेम्स को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे के डेवलपमेंट में एक अलग ही आप ग्रोन अप देखेंगे और उसमें एक अच्छा इंगेज आप उनको देखेंगे कि कितना अच्छा इंगेज रहता है और वो उनका एक अलग ही हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगा। सो इसके लिए आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में आपको बच्चे को देना है, जब भी आप वो टॉयज, जैसे आपको क्या करना है, ये गन है, इसके अंदर आपको ये सारी चीजों को सेट करना है और इस गन से उनको एम करके इनको गिराने को बोलना है। सो इस तरह से बच्चे को एम करने का, आपको पता है कि एम करना इतना इजी नहीं होता है, बट अगर आप देखेंगे कि बच्चे को आप 2.5 या 3 ईयर से ये गेम देंगे तो धीरे धीरे वो 2-4 महीने 6 महीने तक वो चीजें बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि कैसे करना है। बट आप अगर उसको अपने साथ बैठ के वो गेम करने को देंगे तो धीरे धीरे उसको आने लगेगा। सो इस तरह से आपको ऐसे टॉयज इंक्लूड करना है अपने बच्चे के लिए और आप देखेंगे कि उस चीज का एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट उसकी लाइफ में, या फिर वो बहुत ही अच्छा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। इसके साथ साथ अच्छा हैंड ग्रिपिंग कैसे हो, इन सब चीजों का ना उनके स्टडी में भी बहुत इफेक्ट होता है कि वो जितना शार्प ये सब चीजें करेगा उतना ही शार्प उसका राइटिंग में होगा, उसका बहुत ही अच्छे से ग्रिपिंग पावर भी इनहेंस होगा। सो जैसे आप देखेंगे कि इसमें ये रहता है और इसके अंदर इसको फिक्स करना होता है। सो जब आप धीरे धीरे बच्चे को ये करने को देंगे, आप स्टार्टिंग में खुद लगा के ये इसमें क्या करेगा, वो ट्रेन चलने के लिए ये ट्रेन की पटरी है, सो वो पूरा इसको असेंबल करेंगे और इसके बाद उसमें वो चलाना सीखेंगे। सो उनको आप खुद से करने दीजिए। स्टार्टिंग में आप 1 महीने 2 महीने उसके साथ आप करें बैठें और जब भी धीरे धीरे उसको आने लगे तो आप छोड़ दीजिए और वो खुद से ये चीजें करेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें धीरे धीरे परफेक्शन आने लगेगा और वो बहुत ही अच्छा इंगेज होगा इन एक्टिविटीज में। सो आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको कि कैसे हमारा बच्चा इसमें बहुत ही अच्छे से इंगेज रहता है और इससे क्या क्या चीजें लर्न कर सकता है। सो हमें टॉयज को भी पॉजिटिव वे में लेना है और यस इट्स अ प्रॉपर नो। एक रो में आपको खड़ा करना है, एक रो में करिए। ना 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 ना, यू डोंट हैव टू टच इट। नाउ डू। ये यू डिड। यस। Another idea. यस। Put the orange fiti, green fiti, यस। Now get it. Go back. you. Yes. Now. Wow. Very good. Very good. There. Well done. Well done. Wow. सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी इंडोर एक्टिविटी है बच्चे का फाइन मोटर स्किल डेवलप करने के लिए। स्टार्टिंग में जब हम ये टॉयज बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसके साथ बैठते हैं और ये सारा खुद ही हम असेंबल करके उसको ट्रेन चलाने को बोलते हैं और वो बहुत इंजॉय करता है। आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चे को खुद से ये करने देंगे। जब वो खुद से करेगा तो पहले वो ज़्यादा टाइम लेगा और धीरे धीरे वो चीज़ें वो फास्ट करने लगता है। सो हर चाहे वो छोटा स्मॉल किड्स हो या बड़ा हो, कोई भी चीज़ जब वो एवरीडे करता है या प्रैक्टिस करते करते उस चीज़ में परफेक्शन आने लगता है। सो सेम बच्चों के साथ भी होता है। वो जब भी उसके साथ स्टार्टिंग में वो चीज़ें
उनके लिए इन्वॉल्व या फिर उनको हम इंट्रोड्यूस करने को देते हैं तो उनको ये चीज़ें उतना फ्रेंडली नहीं होती हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो इस चीज़ के साथ बहुत ही यूज़्ड टू हो जाता है तो उसमें परफेक्शन आने लगता है। सो इस तरह से बच्चों को असेंबल करने देना है और इसके साथ-साथ वो खुद से ये जब असेंबल करेगा तो उसका फाइन मोटर स्किल डेवलप होगा और वो बहुत ही फ़न वे में और बहुत ही ज़्यादा एंगेज रहेगा। जब वो खुद से करेगा तो उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और वो बहुत ही अच्छे से करेगा। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टॉयज़ को भी हम कहीं न कहीं पॉज़िटिव वे में अगर लें तो उनका ब्रेन ब्रेन डेवलप ही करते हैं टॉयज़ भी। सो इसमें हमने देखा कि बच्चे का बहुत ही अच्छा हैंड सेट होता है उसमें और वो कोई भी काम बहुत ही परफेक्शन के साथ करना सीखने लगती है धीरे-धीरे। सो आप टॉयज़ को किस तरह से उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से बच्चे को सिखाते हैं और बच्चा उस चीज़ को आप जैसा टीच करेंगे वैसा वो सीखेगा। सो हम आपको ये टिप्स देते हैं कि अगर कोई भी टॉयज़ आप बच्चे को देते हैं, तो उसको आप उसका जो-जो चीज़ें उसके ब्रेन में इम्पैक्ट डाल सकती हैं या उसके फिज़िकल इम्प्रूवमेंट में इम्पैक्ट डाल सकती हैं, सो आप वो सभी चीज़ों का ध्यान रख के बच्चे को टॉयज़ भी प्रोवाइड करें और देखें कि उसका क्या-क्या स्किल डेवलप हो सकता है। ओके? Are you ready? Cat, cat, गिव मी cat, cat, कैच, cat, cat, यू गो देयर। cat. सो फ्रेंड्स, हमें अब अर्ली एज से अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उन्हें छोटे-छोटे काम अर्ली एज से ही देना चाहिए, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है और वो अर्ली एज से ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कि उनको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने लगते हैं। जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो ये नहीं रहता है कि बच्चा अपना बुक, पेन, पेंसिल प्रॉपर प्लेस में नहीं रख पाएगा। अगर हम उनको घर में डेली लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ें उनको खुद से करने के लिए एनकरेज करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा बहुत ही परफेक्ट वे में अपना काम खुद से करना सीख जाता है। सो एवरीथिंग हमारे डेली लाइफ के में जैसा हम उनको सिखाएँगे वो वैसा ही करना सीख जाते हैं। आप हमेशा उनको बोल सकते हैं जब टॉयज़ खेलने के बाद उनको खुद से प्रॉपर प्लेस में रखना है। आप उनको बोल सकते हैं कि स्टडी करने के बाद उनको बुक्स अपने प्रॉपर प्लेस में रखना है। सो इससे क्या होता है कि बच्चों में ना लेज़ीनेस नहीं आती है, वो बहुत ही एक्टिव वे में बहुत ही अच्छे से काम करते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमें उनके पीछे हमेशा नहीं भागना चाहिए कि हमारा बच्चा ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। अगर हम उनके पीछे हमेशा भागते रहेंगे तो वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, वो इन्वॉल्व्ड ही नहीं होंगे, ना तो फिजिकल एंड ना तो मेंटल एक्टिविटी में। सो धीरे-धीरे ना वो केयरलेस होते चले जाते हैं और लेज़ीनेस आप देखने को मिलता है उनके अंदर। सो हम जितना जल्दी उनको इंडिपेंडेंट बनाएँगे, उनको जो भी छोटे-छोटे काम वो करना स्टार्ट कर सकता है, तो हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए, उन्हें इंड्यूस करना चाहिए कि हाँ, आप ये काम कर सकते हो, आपको करना चाहिए। जैसे हम उनको बोल सकते हैं कि प्लांट को पानी देना, तो इस तरह से वो छोटे-छोटे काम भी करते हैं और वो एन्जॉय भी करते हैं, एंगेज भी रहते हैं और उनके अंदर एक हैप्पीनेस भी होती है, उनको बहुत इंटरेस्ट भी आता है काम करने में। सो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें हम उनको करने को देंगे तो धीरे-धीरे उनके अंदर बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्टअप होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होता है और वो जो एक केयरलेस एटीट्यूड होता है,
वो चीज़ें हमें ना तो डेली लाइफ में उनके कोई भी काम में देखने को मिलेगा, और ना ही आप ऐसा ही उनकी स्टडी में भी आप देखेंगे बहुत ही उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। सो इस तरह से हमें अपने बच्चे को सिखाना चाहिए, और हमने अपने बच्चे को सिखाया है। सो आप भी ऐसा करके देख सकते हैं कि उसके कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं।